चीज़ों के नाम रखे थे हमने, चंबेड़ू, हाथ फेरने वाला, हाथ लुटेरा। फेरने वाला, वरना जेंजी में दूसरे वाले भी हाथ फेरने वाले हैं ना। दाना सहन बई सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी बहन बई। तलामों वगैरह का आइडिया क्या होती हैं? तलाने वो सर जो ऊपर से डाल के नीचे से डाल के। अब ये देखें सर, ऊपर से डाल के नीचे से डाल के, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। रेलवे में है? अच्छा, ट्रेन की लाइट उठा रहा है यार, क्या खुद समझा हुआ है क्या? या मेरी बात सुन। अब आइंस्टाइन अब अच्छा थोड़ी लगता है छत पे आला ला 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 करते हुए गुडिया पेचे हुए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा यार, ये हमारी ना तीसरी मेरे ख्याल से एपिसोड है गपशप के नाम से, और आज का जो टॉपिक है वो है बसंत और जेंजी। हमारे साथ एक जेंजी भी बैठा हुआ है जिसने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि मुझे कुछ ना चीज़ें याद हैं जो मैंने पसंद बनाई हुई थी। तो मैंने कहा तुम्हारी एज कितनी? कहता है 18 साल। 20 साल तो पसंद को बैन हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पता नहीं कहाँ से चीज़ें देखता रहा, ये अभी तक तो समझ नहीं आई। लेकिन खैर, आप मुझे बताएं अपने उसके बारे में कि जो पसंद बनाई है किस तरह सारा कुछ रहा है। सर देखें, ये तो अब न्यू जनरेशन है, इनको तो वो आइडिया ही नहीं है कि क्या होता रहा है पास्ट में, या क्या दिन थे, क्या दौर थे। वो टाइम है सर, हमारे स्कूल के दिन थे। सुबह स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, सिर्फ बैग फेंकना है और सीधा छत पे सर। लेकिन एक चीज़ मैं इधर काटूंगा, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दो। काइट फेस्टिवल कहते हो ना आप लोग बसंत को, उसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, ये काइट फेस्टिवल है सर हमारे लिए। बसंत, गुड्डी बाजी, कुछ भी कह लें। कई चीज़ों के नाम रखे थे हमने, चंबेड़ू, हाथ फेरने वाला, लुटेरा। हाथ फेरने वाला ये क्या? ये सर एक टाइप थी। एक बंदा, उसने एक वरना डोर। जेंजी में दूसरे वाले भी हाथ फेरने वाले हैं ना। सर ये वो पुरानी टाइप है, इसमें एक ही हाथ होता था, स्पेशल एक वो डोर। नीचे से आता था। बिल्कुल सर, वो आर्ट शॉपर की तरह आता था। शॉपर की तरह परी। सर। और उसका साउंड था कि अगर आप अपनी भी पतंगबाजी कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई किसी को हाथ फेर रहा है। और उनकी ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी स्पीड सर। और वो डोर का एक स्पेशल नाम था, आर्ट चेन। आज भी मुझे याद है सर। छोटे थे, इतने पैसे नहीं होते थे हमारे पास, लेकिन हम पैसे जमा करते थे कि वो आर्ट चेन की डोर लेनी। ये वो तो नहीं है जो गले भी छेड़ देते थे? नहीं सर, वो तो बाद में अपग्रेडेशन, इन्होंने शीशा क्या कुछ किया। लेकिन वो जो आर्ट चेन डोर थी सर, वो प्योर डोर थी, जिसके ऊपर कोई शीशा नहीं है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। कॉटन डोर, मुलायम कॉटन कह लें आप, जिसमें मांझा कहते हैं, ओरिजिनल मांझा फेरा होता है, शीशा नहीं होता सर। अब वो सर ऐसे हमारे दौर थे। जैसे हमने स्कूल से आना, कोई यूनिफॉर्म हमने चेंज नहीं करना सर, सीधा छत पे। वही गंदे कपड़ों में, कोई पसीने आए हैं यूनिफॉर्म में ही सर। सर। थोड़ी देर बाद हमारी मामा ने पीछे पहुंचना, फिर उन्होंने पकड़ के जूते मारते लेकर आना, यूनिफॉर्म चेंज करवाना, खाना खिलाना, स्पारा पढ़ने भेज देना सर। हाँ। स्पारा पढ़ के आना, आते ही सर छत पे। और वो तब ऐसा दौर था सर कि एक बसंत तो अच्छा फेस्टिवल था ही, लेकिन आम दिन भी सारे बसंत जैसे थे सर। वो क्यों लड़ाइयाँ। आम दिनों में भी गले वगैरह कट रहे होते थे लोगों के? क्या सर देखें, तब ये गले कटने ये तब तो नहीं था। तब जो चीज़ें थी, एक काइट, सबको शायद पता हो, उसका एक नाम था नखलू कट। उस काइट का एक ये हम नाम, साथ साथ तस्वीरें भी लगाते रहेंगे, सर। नखलू कट, हाथ फेरना, ये- परी शरी, ये चीजें सर, सारी। उस काइट का नाम था सर नखलू कट। और उसका एक ही पर्पस था कि चंबेड़ू। चमेड़ू, वो चमड़े सर वो उसका काम था घूमते रहना। उसके ये end- पतंग वाला होता था, पतंग। जी सर, पतंग एक अलग थी सर, कुप पतंग ये अलग थी, 2 चीजें। ये एक था नखलू कट, छोटी टेल वाला सर। इसके एंड में हम लोग पत्थर या लगा वो के। बेचारा लेफ्ट ओवर फील कर रहा है, तो उसको भी जरा वो इसके थोड़े से ना इंग्लिश में बता दें साथ साथ। हाँ, थोड़ी सी ट्रांसलेट कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। मिस्टर जैनजी, आपको समझ आ रहा है कि हमारी क्या ट्रेडिशंस थी पुरानी? फिर ये बैन, मैं आपको बताऊंगा कि बैन किस वजह से हुई बसंत, उसका जो मेन रीज़न क्या था। गला गुला कटने वाला कोई ऐसा रीज़न नहीं था। ये रीज़न अब बने हैं, तब रीज़न कुछ और था, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आप। ओके सर, वो काइट का नाम था नखलू काट। और उसकी एंड में, टेल में ना, हम लोग एक छोटा सा पत्थर टेप से चिपकाते होते थे, जो कि उसको मूविंग में बहुत मदद देता था। अब सर वो तंदी एक नाम होता था, जो आज भी अक्सर मोची वगैरह तंदी से सिलाई वगैरह करते हैं। वो तंदी की स्पेशल हमने पिन्ने बनाए होते थे। उसके बाद सर मोटरसाइकिल का क्लच,
उस मोटरसाइकिल के क्लच की वायर निकाल के उसको हम रोल करते थे, उससे वो यानी ब्रेक प्रॉपर मेहनत करके सारी सर चीजें। बिल्कुल वो प्रॉपर वो वायर्स उतरती थी उससे ब्रेक, फिर उसको हम नखलू कट के आगे वो वायर्स को चिपकाते थे। बसंत बंद होने की सर मेन वजह थी वो वायर जो हम नखलू कट के आगे एज अ पर्पस चमेड़ू। मुझे लगा था कि बसंत बंद होने की मेन रीजन होगी मुजरे नहीं सर, लाउड स्पीकर नहीं सर, गले कट रहे हैं। नहीं सर, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बसंत आती है तो बहार के लिए, लेकिन इधर एम्बुलेंस से आ रही है मेरे ख्याल से, इस वजह से सर। शायद। उसमें ये रीज़न था, ये जो आगे क्लच बांध रहे थे वो अब देखें वायरिंग के ऊपर जाके अगर वो क्लच वाली साइड गिरती थी तो तंदी धमाका में पड़ता था। करंट पास होता था सर, धमाका भी होता था, लाइट भी जाती थी, और जो उड़ाने वाला होता था वो सर मौके पे 2 और 3 बच्चों के सर ऐसे वाकयात हुए थे जिस वजह से सर ये जो बसंत बैन की गई थी। तब गले शले कोई कटे नहीं थे सर, इतनी तो आबादी होती नहीं थी, इतनी बाइक्स थी ही नहीं, चंद लोगों के पास बाइक होती थी सर, तब ये प्रॉब्लम 20 साल पुरानी बात है, 200 साल पुरानी बात नहीं है। सर। फिर भी अब तो बाइक नहीं देखें, होती थी लोगों के पास। अब आप देखें, आप कभी सुबह नहर पे आप सफर करें सर, आपको लगेगा ऐसे कीड़ियां जा रही हैं, सुबह क्यों बाइक्स जाना ही है? बाइक्स है सर। तब तुम सुबह जाते हो नहर? जी सर, हमारा सुबह का टाइम है, जब आप निकलते हैं जॉब के लिए आपको पता चलता है। पहले आप मुगलपुरे से धर्मपुरे तक आपका ये सारी रोड सुनसान सर, आराम से आप पास करते थे। अब आप मुगलपुरे से धर्मपुरे तक इजीली पास नहीं कर सकते, ट्रैफिक भी ओपन है फिर भी सर रश। अच्छा यार, दूसरी चीज करते हैं इस बार बसंत यानी काइट फेस्टिवल के सर बिल्कुल हमारा तो सर जैसे बचपन लौट के आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो रेट्स बहुत तो महंगे इन हैं बेचारों को क्या लौट के आ रहा है, हमारा तो बचपन है। इनके लिए देखें, इनके लिए रेट्स बहुत हाई हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 300 रुपये का तावा है तो मुझे अपना वक्त याद आता है, मैं 10 रुपये का लेता था सर। तलामों वगैरह का आइडिया क्या होती हैं? तलावे वो सर जो ऊपर से डाल के नीचे से डाल के वो। अब ये देखें सर, ऊपर से डाल के नीचे से डाल के, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ये डबल मीनिंग बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 18 साल का यार, तू क्या कर रहा है सर? कंफर्म करना चाहिए सर। देखें न्यू जेंजी जैसे हमने कहा, इनको आइडिया नहीं है भाई। ऊपर से जो 2 तीले होते हैं, 2 तलामे उसमें और 2 तलामे नीचे, और फिर उसका हम बैलेंस करते हैं कि अगर ऊपर आगे वाली छोटी है तो काइट सीधा ऊपर जाएगी, और अगर नीचे वाली बड़ी है तो काइट लोड लेगी। कन्नी का भी पूछो, कन्नी क्या होता है? कन्नी ऐसे पकड़ के छोड़ते हैं जब ऊपर। क्या वो एक अलग कन्नी है, उसके बाद फ्लाई करने के बाद वो कन्नी खा रहा है, उसके बारे में आइडिया आपको? तो फिर ऐसे ऐसे करते हैं जरा बैंड करते हैं। वो तो कचाप निकाला ना, उसके बाद भी वो उड़ रहा है तो वो यूं साइड पे जा रहा है, तो हम कन्नी का इंतजाम करते थे। एक कन्नी थी, आपने कन्नी दे दी। एक कन्नी थी जो वो मूव कर रहा होता था, उसको बैलेंस किया जाता था, उसको कन्नी कहते थे। आपको आइडिया है? एक साइड पे शापर लगा देते थे। यार वो 18 साल का, उसने नहीं देखी। सर नहीं, वो देखे ना अच्छा चलो अपने प्लान्स बताओ यार महमूद। मैंने तो ये कि हमारा तो इलाका एयरपोर्ट में आ रहा, तो हमारे तो वैसे ही नहीं, कौन सा? नॉर्थ गोवा किधर? ईस्ट, ईस्ट गोवा? मतलब सारे गोवा इसमें कवर है। नॉर्थ गोवा ईस्ट भी है, साउथ भी है। ठंडी हवाएं आती। देखें सर, ये बात फिर उधर आती है न्यू जेंजी, क्योंकि ये बसंत हमारी इधर बंद थी, फैसलाबाद में हो रही थी सर। हम लाहौर छोड़ के फैसलाबाद पहुंच जाते थे, ये लाहौर में रह के कह रहे हैं गुहावे में बांधा है, उधर पुप्पी के घर चले जाता है बंदा सर। पुप्पी सारा इधर ही है ना, आप लोग पुप्पी वगैरह सारे इधर ही हैं। वो गलतफला टाउन में है। देखें उधर सर, क्यों नहीं जा रहे उधर यार? क्यों नहीं जा रहे? जज्बा ही नहीं है इनको, पता ही नहीं बसंत क्या है सर। ये बस इन्होंने सुना है बसंत फेस्टिवल, सोचा कुछ और हुआ है, बसंत फेस्टिवल नहीं, काइट फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल, लेकिन इन्होंने इमेजिन कुछ और किया प्लान्स है। भी सुन ले यार। हाँ यार महमूद, क्या प्लान्स है? मेरा तो यही प्लान था कि पतंग लेनी थी, कुछ दोस्तों को कहा हुआ था क्लास फेलोज को कि 3-4 चाहिए, और कुछ केमिकल डोर चाहिए। डोर तो आजकल उनके केमिकल डोर चाहिए। हाँ, तो वो कहते हैं कि यार तुमने कौन से इतने बड़े पेचे लगाने, तुम छोटी सी पिन्नी ले लेना और उड़ाते रहना पूरा दिन। तो फिर देखें ना धागे सर, वाली पिन्नी कह रहा, इनको धागे आइडिया ही नहीं है। ये मोस्ट जो जनरेशन है सर, ये पूंडी के चक्कर में भी जा रहे हैं कि उधर सारे होंगे, रश होगा, एंजॉय करेंगे। नहीं वो कॉन्सेंट्रेट ये नहीं है कि काइट वो फेस्टिवल मेरे है। ख्याल से वो ना कट शेड भी लग जाएंगे तो घर ज्यादा लेके आना बता के सारा। नहीं, डॉक्टर टेप लूंगा ना सर, डॉक्टर टेप? हाथों पे उसको करो। जी सर, अब एडवांस दौर है, हमारे दौर में डॉक्टर टेप अब थी। तो मेरे ख्याल से ग्लव्स भी आ गए होंगे ग्लव्स चेहरे आए हैं पे। सर, वो अब ऐसे ग्लव्स हैं कि नाइफ से भी आप कट करते रहे तो वो मजा नहीं ना आना, उसमें चीरे लगे पता चले। वो दौर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 उंगलियां तो 10 की 10 टिप्स में यहाँ पर सारे चीरे होते थे। हाँ, वो याद है मुझे, शाम के टाइम जब बसंत खत्म हो जाती थी, गर्म पानी में नमक डाल के। और सर वो तब देखे ना, एक शौक भी था, एक लालच भी थी। जैसे कि आप किसी की आपने काट बिला वजह सर काट दी, वो कह रहा है पेचा नहीं करना, पेचा नहीं करना, कर और दिया। मैंने नीचे से जाके धर धर धर, वो क्या करेगा सर? वो वक्त ऐसा था, वो वहां से ईंटें मारने शुरू कर देगा। कभी कभी फायर भी खोल देते थे। सर फायर तो थे ही थे, लेकिन पहले ईंटें थी सर। वो फायर तब खुलते थे जब मैं क्रॉस ईंटें करूंगा सर, उसके बाद फायर है। लेकिन अगर मैं डर गया, छुप गया, या मेरा सर सुट फट गया तो फिर सुलह है सर। अच्छा यार, और ये तो चलो आपने सुन ली हमारे वक्त की जो 20 साल पुरानी थी। आप अब क्या देख रहे हो इस चीज़ को? क्या माइंड में है कि किस तरह इसको प्लान करना है?
2 से 3 मिनट के लिए बताना है, फिर हमने अगले बंदे को बुलाना है। होगा ये कि दफ्तर से छुट्टी होगी तो फिर उसके बाद जाएंगे घर, खाना शाना, दफ्तर से छुट्टी किस दिन को? मतलब बसंत वाले दिन, कौन से दिन? कौन से दिन? जुम्मे की छुट्टी नहीं है यार यहाँ पे। जुमेरात, जुम्मेरात की छुट्टी है, जुम्मे को आना है आप सबने। जुमेरात को फिर आना है, फिर जुम्मे को तो मेन पसंद है ना, फिर बंदा नमाज पढ़ के जाता है। देखे ना सर, ये जनरेशन अब इनको लग रहा है कि काइट फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल है, नमाज पढ़ के ठीक है। कौन सी नमाज? पढ़ते हैं, सुबह वो अलग है। जुम्मे की नमाज कह रहा सर है। अब देखे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि काइट फेस्टिवल जाने से पहले नमाज। हाँ ये नहीं, देखे दो सर, मिक्स हो गया ऐसा दो नहीं सर, चीजें मिक्स हो गई हैं। जुम्मे का बोला हाँ, वो जुम्मा था और ये एक अलग है। हाँ। वो जुम्मा आप पढ़ें वो अलग एक चीज है, दोनों को कंबाइन ना करें। फिर उसके बाद आपने फेस्टिवल पर अभी जाना है। हम ये सो के उठा है, सो के किस तरह उठे हो भाई? ऑफिस नहीं आना तुमने जुम्मे को? हाँ जुम्मे को आना तो। ऑफिस में काम कर रहा है, नमाज पढ़ी है, यहाँ से फ्री हो गया 7-8 बजे, फिर घर गए हो, फिर क्या करना है वो बताओ। हाँ फिर घर जाके फुप्पो के घर जाएंगे। फुप्पो की जो हमारी घर है ना वो 2-3 दिन मतलब बहुत बढ़िया है फ्लैट में ना, तो है 3 मंजिला। तो फिर कुछ कजनें मेरी हैं, वो भी, उनको भी बड़ा शौक है काइट। असल में वजह ये देखें सर, मैंने ये पहले पॉइंट आउट किया है, लेकिन न्यू जेनजी स्लोली उधर ही आ रहा है। उधर ही है। टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको मेंशन कर दिया। पर्पस ये है, ये काइट फेस्टिवल का जज्बा नहीं, जज्बा कुछ और है। काइट्स फेस्ट, ये काइट्स फेस्टिवल। तो फिर उनके साथ जाके पतंगबाजी करेंगे, खाना शाना खाएंगे, रोटी घर में खाएंगे ना, मिस्सी रोटी। समझ रहे हैं। मिस यू रोटी क्या? मिस्सी रोटी सर, मिस्सी, यानी कि वो क्या? पंजाबी में मिस्सी रोटी कहते हैं सर, तंदूर की मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी उसको कहते हैं सर। किसकी बनी होती? जौ की मिस्सी रोटी। जौ की भी होती है, गंदम की भी होती है, और उसकी भी मकई की। यार ये सासाना बेसन की भी होती है। ये सासाना तस्वीरें भी लगा देना। जी, तो रोटी खाएंगे सुकून से, फिर रात को सो जाएंगे, फिर कोई काम ना आया तो। देखें सर, अब ये अपना- फ्राइडे हो गया। ये फैक्ट है, ये न्यू जेनजी बता रही है आपको। अब हमारा क्या प्लान अब इसके है? बाद 2 और न्यू जेंजी उनके भी पूछते ना क्या हमारा है क्या यार। प्लान है सर? सारे काम पहले निपटा लेने हैं। जिस तरह टाइम स्टार्ट होना है, फोन आ जाना सर फ्लाइट मोड पे। नो कजन्स नो डजन्स। कल वो उस टाइम पे तो फ्लाइट मोड ही नहीं होता था, नोकिया के फोन होते थे 3310 भाई। अच्छा अभी अभी क्या का प्लान? प्लान जो अभी हमें दोबारा चांस दिया है हुकूमत ने, थैंक्स टू मरियम नवाज, थैंक्स टू हमारी ये हाँ जी, हुकूमत जी। जो भी है, इन्होंने एक दोबारा फेस्टिवल हमारे लिए निकाला। हम मिस करते रहे हैं इसको सर, हमने बाकायदा मिस किया, काफ़ी रिक्वेस्ट भी की हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने अगर ओके किया तो सर ये दिस इज़ गुड फॉर अस। लेकिन बसंत में कुछ जो एरियाज हैं वो उन्होंने बैन कर दिए हैं, जैसे एयरपोर्ट वाली साइड है बिल्कुल सर, ये उन्होंने एक अच्छी सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए सर तो ये एक अच्छी चीज़ कि है प्लेन के अंदर ना जाके लगे, पैसेंजर बैठे हैं उनकी आंखों में ना लगे जाके। सर। उसके प्लेन्स में जो आपको पता है उसके विंग्स भी होते हैं सर, विंग्स मूव करते हैं, डोर है, तंदी पोयो है। ऑयल की तरह। तीसरे में दुम, चौथे में गुम, पोयो आयल। जी सर, वहाँ पर अगर डोर फंस जाती है तो प्लेन क्रैश हो सकता है। जानी नुकसान का खतरा जानी नुकसान का खर्चा है सर, बिल्कुल। तो उन्होंने ये अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सर लाहौर छोटा है, लाहौर काफ़ी बड़ा है, सबके रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। अगर किसी के कोई नहीं रहते तो वो मेरी तरफ आ सकता है सर, मेरी तरफ से दावत है सर, छत खुली है। पर ये है कि 10-10 हज़ार पर हेड है अच्छा इससे याद आया, ये तो छतें भी करोड़ों की मिल रही हैं रेंट पे। सर। मैं छत नहीं रेंट पे दे रहा, लेकिन आए खाएं पिएं, काइट फेस्टिवल करें सर, लेकिन 10,000 पर हेड। ये मूवी भी मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे आ गई भी है। सर बिल्कुल आ गई है अभी। मैंने देखी नहीं अभी तक, देखी है कैसी है? सर जो देखी है उसमें यही है कि इंडिया ने यही कहा है कि उन्होंने आके उनके रॉ एजेंट ने कुछ किया, लेकिन सबके अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्टिंग अखीर कर गया सर। हाँ वो कौन वो अक्षय खन्ना या जी सर, अक्षय खन्ना। रणबीर सिंह? नहीं सर, अक्षय खन्ना। वो रणबीर सिंह को तो वो देखें रहमान आप- डकैत। जी वो मूवी में है, लेकिन वो देखें वो फोकस में नहीं है, फोकस में वही है सर, डकैत। सही, चलो दोबारा। अच्छा यार अभी तो जुम्मे तक ही पहुंचे हैं, सैटरडे संडे क्या? फिर ये सैटरडे संडे फिर तालीम में गुजारेंगे। देखें सर, ये जेनजी, ठीक है यार। मैंने आपको मेंशन किया कि मैं आके बुक्स ऐसे बैग फेंका, यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया, सीधा ऊपर सर। ये देखें, इनका फोकस नहीं है सर, इनको पता ही नहीं। मेरे ख्याल से इनका फ्यूचर ब्राइट है, इनको अपना फोकस क्लियर है। हमें नहीं था पता ना, हमें था कि हमने वो कॉल सेंटर में जाना है, डाटा एंट्री करनी है, फिर वही चीजें। लेकिन देखें सर, आज सेटल मेट्रो में लगना है इधर आज उधर। सेटल है कि नहीं हाँ, सर? शुक्र अल्लाह। घर वालों ने करवाई सिविल इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा बेटा सिविल इंजीनियर बनेगा, बेटा जाके सर आगे आईटी में घुस गया। ऐसे ही। लेकिन सर जो बंदे ने प्लान किया होता वो नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह का प्लान है। इस- अब ये कह रहे हैं इन्होंने स्टडी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ये वो यानी स्टडी किस चीज़ की? मैथ स्टैट्स ग्रुप स्टडी करनी है? नहीं सर, अलग अलोनली स्टडी। लोनली स्टडीज लोन स्टडीज, अकेलेपन में। जी सर। चलें ठीक है, दूसरे बंदे को बुलाते हैं। ठीक है महमूद, थैंक यू यार।
अच्छा लिए फ़ोन कर दिया साइलेंट आपने? जी सर। अच्छा यार हमारे दूसरे मेहमान कह लें जब ऐसे बंदे आ गए पकड़ो डरना नहीं एकदम नहीं देंगे। ये बहुत अजीज़ हैं ये मिस्टर वाइट है हमारे असद साहब। आप भी जेंजी हो? नहीं मैं यार मैंने किस तरह दरमियान में? लाइक जैसा पहला बंदा था कौन से साल में पैदा हुए हो आप? मैं 2000 देखिए सर, अब ये 3 टाइप्स आ गई। पहले आपने मुझे कहीं कि एक थी पुरानी जेंजी, एक है न्यू जेंजी। अब ये 3 टाइप्स है, मैं समझ नहीं पाता, मेल फीमेल शी मेल, ये 3 टाइप्स मुझे समझ आ रही हैं सर। हाँ लेकिन ये 3 टाइप्स कौन ये जो सी हैं? 3 टाइप्स है ना ये हमारा जो आखिरी बंदा आएगा ना रमाज वो बताएगा, इसको भी नहीं पता होनी। अच्छा खैर इस बार आइडिया प्लान किया आपका बसंत पे काइट फेस्टिवल कहते हो आप मेरी लोग, पसंद किया मेरा काइट फेस्टिवल। बाहर की वो सारी चीज़ें। चलो पहली दफ़ा ये मनाएंगे। प्लान तो ऐसे किया हुआ है कि दोस्तों वगैरह ने गुड्डे शुड्डे सारा कुछ। ये दोस्त वगैरह, दोस्त कौन है दोस्त और वगैरह? ये सारे मेल दोस्त हैं, इधर कोई लड़की का चक्कर नहीं है, बसंत है, बसंत मनानी है, ठीक है। तो जाएंगे जैसे ही बजने हैं, ये 6 तारीख की है ना 5 तारीख की रात। छुट्टी नहीं है, फ्राइडे की छुट्टी नहीं है भाई। उसकी खैर है, छुट्टी ना हो आ जाएंगे। तो 5 तारीख की रात 12 बजे के बाद जैसे ही 6 तारीख आती हैं लाइटें चला लेनी है रात को छत पे। ये फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट की बात कर रहे हो? जुमेरात की रात सर, यानी 5 जुमे को पहला दिन है ना बसंत का। हाँ जी। तो ऑफिस नहीं होगा, ऑफिस किस तरह करोगे? आ जाएंगे वो एक दिन, क्या कहते हैं, उठ लेंगे खैर है। अच्छा उसके बाद अच्छा ठीक है यार प्लान बताओ ना, मैं इंटरप्ट नहीं करता, बोलो। तो रात को शुरू करेंगे। दोस्त है उसका चाचू लगा था, क्या कहते हैं, ये ट्रेन वाले डिपार्टमेंट में, रेलवे में? लाइट उठा लाया रेलवे में है? अच्छा ट्रेन की लाइट उठा ला वहां से लाइट यार, क्या फुद्दू समझा हुआ है क्या? सर ये क्या है यार? स्पॉटलाइट, ये सर स्पॉटलाइट। स्पोर्ट्स लाइट गए ना, ट्रेन की लाइट आगे से किस तरह? वही उठा 70 या 125? अच्छा वो वाली लाइट उठा लाया, उसको लगाएंगे, पेचेबाजी करेंगे। लगानी किसका? गुड्डो को लगा के, गुड्डो पे लगा के फेंकने रहे आसमान पे। थोड़ा रेट पे भी कंसंट्रेट करें। क्या लेकर आए हैं आप? पिन्ना लिया आपने, कितने पीस का पिन्ना, और क्या प्राइस उससे उसकी आप? हाँ पैसों का बताओ, कितने पैसे अभी तक खर्च और कर? कितने गुड्डे लिए हैं आपने, कितना तावा है, कितना सवा तावा है, कितनी प्राइस उसकी पे की है आपने, टोटल एक्सपेंस खाने में क्या है, कितने लोग हैं आप? ब्रेक थोड़ी ब्रेक लगा ले यार सर सारा कुछ पूछ लेना है। थोड़ी। हाँ उसने पता नहीं स्क्रिप्ट याद भी किया कि नहीं किया, तो बता दे उसको। तकरीबन कोई 50 को गुड्डे लिए होंगे। और कितने? 50। सारी परी हैं? नहीं डेट आवे। अच्छा जिसको कहते थे पांजा साठा, आपके पास कौन सी है? यार अब एक तावा था, एक डेट देखिए आवा। सर, यार साइज मेरी बात सुनो, जेंजी है ये वही मैं कह रहा हूँ सर, मेरा फोकस First time वही है। वो। देखें ओल्ड जेंजी, मैं उसको पांजा साठा मैं वही नाम लूंगा सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ न्यू जेंजी को पता उससे है? कितने गज का था वो? ये ऐसे कोई इतना को होगा। बारबेक्यू करोगे आप लोग राइट? और इस बारबेक्यू में खुद आप लोग करेंगे कि कोई शेफ हायर किया हुआ है आपने? इतने भी ज्यादा committed और म्यूजिक सिस्टम भी है? है उसके ऊपर। म्यूजिक सिस्टम तो लाजमी है। और कोई मैंने सुना है इस दफ़ा वो बाजे जो 14 अगस्त पे बजते हैं वो होंगे, हूटिंग होगी? नहीं वो देखी जाएगी मौके की मुनासिबत के साथ क्या चल रहा है। सही। और किसी के साथ कंपटीशन हो आपका कि भाई आपके मेरे साथ पेचे हैं? आधे से ज्यादा तकरीबन कुछ दोस्त हैं जिनको उड़ानी आती है, आधे से ज्यादा वैसे ही फर्स्ट टाइम है। टोटल तुम लोग 3 दोस्त हो, आधे से ज्यादा क्या? चला क्या वो बहुत मम्मी तो डैडी। कौन से ऐसे बहादुर दोस्त हैं जिनके साथ पसंद बनानी है? टोटल दोस्त क्यों हैं? टोटल कितने दोस्त हैं वो बताइए? वो तकरीबन मैं कोई 16-17 जाना ही है। हाँ फिर ठीक है, फिर बनता आधा आधे जितने कह रहे हैं। 16-17 हैं भी? हाँ ये पूरे मोहल्ले के दोस्त सारे इकट्ठे हुए हैं उधर ही जाए। ये सारी इन्वेस्टमेंट मोहल्ले ने पूरी की या 50 गुड्डे? नहीं कुछ दोस्तों ने लेके आए, अब बाकी देखेंगे मुनासिबत के साथ जो लेके आ जाएगा। यार मैं इस बार पसंद नहीं बना रहा, मैं घर पे गेम ही खेलूंगा मैं, इसलिए आप लोगों के ना वो प्लान्स समझना चाह रहा हूँ मैं। आप तो ना ऐसे कहें, आप तो हमारी तरह ओल्ड जेंजी हैं, यू नो दैट। आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? यार ये रघु भाई ना हो गया रिटायर, ठीक है? अब तो बाल चिट्टे हो गए हैं, पानी खत्म हो गया गिट्टों में, सारे पे हर जगह बस। ऐसे ना के एक दिन चले, बंदा कहता है 2 घंटे में भी शौक पूरा कर लूंगा, पुरानी मेमोरी सर यार। वो देख लेंगे कोई गुड्डा ऐसे टूटता हुआ कह रहा हूँ, कटता हुआ क्या कटता हुआ जा रहा हुआ तो पेचे पूछे पकड़ लेंगे, कर लेंगे। बिल्कुल सही। बाकी वो डंडे भी लंबे लंबे लेके रखे हैं जिसकी हाँ ये भी आइटम होती थी उस ये जमाने देखे में। ना, लुटेरा कहते थे सर उसको। ये और है भी, जो ये है भी। ये जिसको ये डंडा कह रहे हैं हम उसको चांबा कहते थे सर। तो चापे जैसा खुद मोबाइल का
ठीक है ना, और है लगता भी है देखें सर ऐसा ही है। वो वाली चीजें भी की हुई। यार जितना अच्छा तू डेवलपर है ना, चलो मैं जो उम्मीद है कि शायद तेरे से कन्नी खा के उड़ जाए गुड्डा। नहीं उड़ाया हुआ है एक आधी दफा। बचपन में नहीं बचपन में नहीं, अभी रिसेंटली गया था बैरिया, उधर एक शुदाई है गुड्डे का, वहाँ हर तरफ बैन हुई हुई है, तू गुड्डे सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे उड़ाई थी उस टाइम। अगर ये किसी पुलिस वाले ने देखी ना और उस टाइम पे कोई FIR कट हुई हुई, किसी का गला कटा हुआ है, तो भाई और ये बहरिया है सर, पहले वो खुद पकड़ेंगे और फिर वो खुद पकड़ाएंगे कि आ जाओ ये लो। फिर बाद में कहेंगे कि वो चलो अपने आप ही हाथ कट गया मेरा। अच्छा ये बारबेक्यू तक ही पहुंचे हैं अभी हम। हाँ तो बारबेक्यू मसाला कौन लगाएगा चिकन को? वो दूसरा डिपार्टमेंट है, वो अपना नहीं है। वो किसी दोस्त को बोला हुआ है, वो रात को उठेगी, हाथ धोएगी, फिर चिकन धोएगी, मसाला सर बिल्कुल, और जो ये काम कर रहा है वो उसमें कर रही है यार, कर रही है सर चिकन धो रही है वो। सर इसके टॉपिक में हमारे में कर रहा है, उसको ये है कि अगर वो कर रहा है तो वो कह रहा है मैं पैसे नहीं डालूंगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ। इनमें पता भी नहीं ना चलता, बेचारे जेंजी है ना, सर कि ये- मीठा ज्यादा कौन है, कम मीठे वाला कौन है, ये और चीज हमारे तरह और कड़वे चीनी कौन है। कम क्या है सर, नो आइडिया। तो ये कुछ प्लान है। अभी तक तो हम बस बारबेक्यू कोयले गर्म भी नहीं है वहां तक ही पहुंचे। सर मैंने तो ये भी सुना है कि इस मेरे अजीज ने अपनी GF से कुछ पैसे लिए हैं बसंत के लिए सर। भाई पिछले 2 साल से छोड़ दिया। मतलब अब वो भी रोजगार खत्म हो गया नहीं सर। नहीं, पिछले 2 साल से क्या मतलब छोड़ दिया? दिसंबर में तो दूसरा वाकया हुआ है, जूस वाला जूस काउंटर वाला। सर वो नहीं वो चलो इससे आगे नहीं जाते, ये रहेगा कटेगा नहीं, ये रहेगा बीच में। सर और बसंत के पैसे उसी से ही लिए हैं जिसका आपने जिक्र नहीं भाई नहीं। वो इसलिए उसका दिल खट्टा हो गया, उसने कहा जी था, सर। यार पीछे हो जा बस। जी सर, ये देखे ना, अब ये खुद बंदे की प्रोग्रेस भी होती लेकिन है। तो तब बसंत बैन ही थी उस टाइम पे। उस टाइम ये देखा तू सब पकड़ा जाता है। सिर्फ इसने बसंत की खातिर सर पैचअप किया मेरे ख्याल से शायद इसके कोई अंदर जो है ना वो सोर्स है जिसको पहले पता चल गया था कि यार बसंत हो सकती है, तो पहले पैसे ना डप लो। लेकिन खैर चलो सैटरडे हमने चलो गुजार लिया, अब संडे को क्या करना? संडे को अब कितनी को करेंगे? डेडलाइंस में मीट करनी है भाई तुमने। वो डेडलाइन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं दे रहा हूँ ना टाइम, संडे टाइम दे रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा यार दोनों पहले महमूद भी आया था, ये भी आया था, मेरे ख्याल से महमूद थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसको थोड़ी सी क्लैरिटी जैसे कि मेरे अजीज ने कहा कि ये सेंटर वाले हैं सर, हाँ मिड जनरेशन। चलो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दोस्त जो चिकन धोएगी और सारा कुछ मसाले वगैरह लगाएगी अच्छा करे, और बाकी उम्मीद है कि अच्छी बनाएगा। इसके अंदर कुछ कहना चाहोगे या मशवरा कोई देना चाहोगे इसको? सर मशवरा तो यही देना चाहूँगा कि जहाँ वो जो सा वो मरियम नवाज मैडम ने दी हुई है, उन्होंने बता दिया हुआ है कि कौन से गाने बैन है वो और तो कौन से स्टेज ड्रामे के चलेंगे। लिए था ना, वो बसंत के लिए तो कोई भी नहीं। बिल्कुल सर, रोमांटिक सॉन्ग्स आप प्ले करें कि दिल हुआ बो काटा, इतने पुराने गाने हैं सर, आप वो करें। इब्रार का गाना है कोक स्टूडियो वाला बसंत पे, वो आप प्ले करें। बहुत से गाने हैं सर। चलें कुछ और कहना चाहोगे? और कुछ नहीं, बस डंडे लगा के कोई दिल की बात कहना चाहो ये देखें, कैमरे में सर, देख के कुछ? एक ये बहुत- डंडे- फिर चापा ये आ गया देखे है। हर बंदे ने सर अपनी बाइक पे चांबा ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब देखें वो वगैरह ही हेलमेट हर बंदा जो इतनी शॉपिंग कर रहा है सर, मेरा इनसे सवाल है कि सारों ने पैसों से लेके किसी ने लूटना नहीं सर। जितनी आप लोगों ने पतंगबाजी ले ली है, मुझे तो लग रहा है जरूरत ही नहीं है हमें लेने की, खुद ही आगे गिरनी है पैरों में सर। ऐसे ही अक्सर लोग तो यही कह रहे हैं पहले दिन बस टेस्ट करेंगे, तो दूसरे सर दिन देखें, मैंने फिर अपना माइंड यूज किया, मैंने 2 पीने लेके सिर्फ 10 गुड्डे लिए हैं, बाकी मैंने लूट के वो मार आ देना। जाएंगे, वो खुद ही आ वो जाएंगे। खुद ही आएंगे सर। आप यकीन करें, जो एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है ना सर, बस यूं कटा हुआ गुड्डा पकड़ना, पीछे से गिरा लगानी है और पीछे शुरू। एटमॉस्फेयर को पंजाबी में क्या कहेंगे? माहौल सर, वेवी माहौल मॉल। पूरा वेवी सर। जाए ना ये बात दूसरे पासे दी हुई नॉर्थ का आ जाएंगे ना। देखिए कुछ सर, जैसा हमारी लगेगा। छत चारों तरफ से ओपन है, चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बलोचिस्तान की, हमारी तो होगी। अमेरिका प्रॉब्लम भूल कोई गए। नहीं है सर। अमेरिका वाली साइड भूल गए। अमेरिका की भी हो तो सर कुछ रिश्तेदार उधर भी हैं। सही है। चलें ठीक है, कुछ कहना चाहोगे एंड में अपने दिल की बात या किसी को मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ अपने मोहल्लेदारों को कुछ कह के कुछ, यार के कुछ भी? कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़। अगले हफ्ते कोशिश करते हैं, तुम्हारी हॉरर स्टोरीज भी हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा अली, एक और आखिरी हमारे पास आए हैं रमाज। ये बेसिकली मौलवी है हमारा, जी रेफरेंस सर, पता देखिए करने के मैं- लिए हमने इन्हीं से पूछते हैं। बसंत मेरे ख्याल से नहीं ना मना रहे रमाज इसमें? नहीं मतलब बसंत का मनाना, बसंत बेसिकली अगर हम इसका ओरिजिन देखें, पहले देखते हैं ना, आपने सिर्फ बसंत को मुखर कर दिया है, एक ओरिजिन दे दिया कि सिर्फ पतंगबाजी ही बसंत होती है, इसके अलावा बसंत होती कोई चीज़ नहीं है।
अगर हम जाएं तो कल्चरल त्यौहार है ये, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मनाया जाता है, ठीक है। संस्कृत में बसंत बहार के मौसम को हम, हाँ जी, जब साल शुरू ऐसे ये भी है कि खुशी का दिन होता है। इसमें लोग सिर्फ यही नहीं कि काइट्स या हम पतंग जिसे कहते हैं, नहीं, हम पतंग कहते हैं, तुम लोग काइट्स नहीं, कहते मैं हैं। तो काइट्स नहीं करता। अच्छा, शुरू से यार ये भी जेंजी है भाई, लगता नहीं है लेकिन सर है मैं ये। वही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे अजीज मौलवी साहब हैं, मुझे डर सा लग रहा है कोई फतवा ना लग जाए। मैं फतवा लगेगा भी, दवाई लगेगा कोई, चुपेड़े पड़ेंगे, फतवा के चुपेड़े लगेंगे। यार अच्छा जी को अंडर एस्टिमेट ना करो। यार हमने कैसे किया अंडर एस्टिमेट भी यार? मैंने देखा है आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। यार जेंजी देखो हर तरह का बंदा देखिए है, सर, मीठा अंडे- कम मीठा फिर सही तो देखिए अंडर एस्टिमेट किया है, अपनी दलाइल से किया, आप उसको थोड़ा हेल्दी है कि नहीं? यार देखो जेंजी एक ऐसी कौम है जिससे ना पाकिस्तान में रेवोल्यूशन पाकिस्तान में दुनिया में दुनिया में ऐसी जो दुनिया। मिलियन थे वो गुड़ियां उड़ाते रह गए, रेवोल्यूशन का मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, रेवोल्यूशन आप लोगों नहीं ले गया ना, हम पेचे लगाते रहेंगे। तो हम रेवोल्यूशन लेके सर ऐसे ये कैसे? एक बात है छोटी सी जी, ये जिस तरह मेरे अजीज ने कहा, मैंने जो देखा है ना, जो गुड़ियाँ बचपन में उड़ा रहे थे वो बेशक पढ़े नहीं है, लेकिन आज किसी की बड़ी सी दुकान है सर, किसी ने शोरूम खोला हुआ है, और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उनके पास सर जॉब कर रहे हैं। गुड्डी उड़ाने वालों में ना कोई आइंस्टाइन, न्यूटन, कोई अब्दुल सलाम, कोई हुद भाई। या मेरी बात सुन, अब आइंस्टाइन अब अच्छा थोड़ी लगता है छत पे आला ला 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 करते हुए गुडिया पेचे हुए। लेकिन अली दुनिया- आ रहा है और चुपेड़े पड़ गया, और ऐसा दुनिया मुझे हो सर- रही है यार। दुनिया उसे पागल भी आइंस्टाइन- कहती रही है सर। आइंस्टाइन एक इज्जतदार बंदा है, उसको तुम सर, छतों पे लगा रहे हो। खुद क्लेम कर रहे हो कि ये है काम इज्जतदार नहीं है। मैं मेरी बात सुनो ना, आइंस्टाइन को तुम छते टपा रहे हो यार कोई। देखें देखिए कितना बुरा काम है, मिलीनियंस हमारे मिलीनियंस छतें ढालते रहे हैं। यार सर इमेजिन करो, नो डाउट, ये तुम सही बात है, तुम शक नहीं, लेकिन जरा इमेजिन करो आइंस्टाइन छते टाप रहा है। सर देखें क्या कितना हमारा- अजीब लगेगा? अगर वो छतें टापता तो क्या होता? तो देसी होता ना वो। नहीं सर, इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो जेंजी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जब टाइम था सर इतनी बीमारियां नहीं थी। अब जो जेंजी है ना, इसमें एक कॉमन डिजीज चल रही है सर, एंजाइटी। नहीं, बहुत ज्यादा बीमारियां थी। मैं लेकिन कॉमन डिजीज जो चल रही लेकिन है जेंजी से वो होते होते हमारे तक हम सभी ऊपर चले सर गए अब हैं आ वो। रही है, वो हम तक आ रही है, लेकिन तब नहीं थी जब हम इनके टाइम पे थे। अब इन लोगों को एंजाइटी इश्यूज हैं, किसी को डिप्रेशन है, कोई ओवर थिंकर है सर, ये अपनी उस जोन से निकले तो कोई डिस्कवर करें। वो यार ये तो बहुत बेहतर है जेंजी वाला, ये और 3-4 और हैं, जैसे मेरा छोटा भाई है वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, ये पहले 2 गुजरे हैं, वो गुजर ही गए हैं, बस वो बेहतर नहीं है वो। एंजाइटी वाले। मिलीनियंस का मसला ये है, ये पढ़ते नहीं है, मतलब जो है बुक्स नहीं पढ़ते। अब अगर हम बुक्स पढ़ेंगे ना तो हमें पता। वीडियो शुरू होने से पहले तो ये मैंने कहा था हमारी तारीफें करनी है, वीडियो पे आगे तो क्या देखिए कह रहा सर, है ये हमें मिलियनियर्स भी कही आ रहा है। पर्सनल कमेंट कह रहा है तेरे पे अली मेरे पे पढ़ते। यार मेरी बात सुनो, टिकट जो आती है मैं और अली पढ़ते हैं, कस्टमर का जो मैसेज आता है हम पढ़ते हैं, और क्या पढ़े। आगे एक्सप्लेन भी करते हैं सर, आगे explain और क्या अब पढ़- बाकी भी करते हैं हम, तो फिर क्या करें। उससे सोल्यूशन नहीं निकलते ना, टिकट पढ़ने से या अखबार, या कह लो कि आपको कोई चीज़ देगा मैसेज पढ़ने से, गर्लफ्रेंड का, इस तरह इससे सोल्यूशन नहीं। यार किसी और की गर्लफ्रेंड का मैसेज हो तो फिर तो सोल्यूशन भी निकलेगा और लड़की भी निकलेगी, सारा कुछ देखा, निकलेगा। मतलब हो सकता है कि आप मुसीबतें पड़ जाए, जिस तरह आजकल जेंजी मुसीबतें पड़ी हुई है। हाँ ऐसे भी है। मिलीनियंस का था थोड़ा वो, लेकिन ये बात कहीं और निकल गई। हम अपने टॉपिक पे वापस। मैं तो ये वापस खेतों से वापस नहाने लगा था, निकल गया मैं नहीं खेतों में, मैं बाहर खड़ा हुआ था मैं। तो अब आप क्वेश्चन करो। मेरा तो जो बसंत का जो छुट्टियां हैं ना, जो आपने पहले 2 से पूछा है, तो मैंने तो पहले भी आपको आज सुबह का ही कह रहा हूँ, जेफरी एप्स्टीन की जो PDF वायरल हुई है ना, हाँ ये काट देंगे सारा यार। नहीं करेंगे। यार मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी ये कहा था, फैमिली में या खानदान में एक बंदा होता है, जैसे मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि यार यादगिरियाँ होती हैं, यादगिरियाँ समझ रहे, वो बाद में लीक हुई होती हैं। सेम वही बंदा एक शहजादे ने हर मोमेंट की तस्वीरें ली हैं, वीडियो लिया, वो लीक हुई पड़ी है। ऐसा ही है सर। मेरे और आपके उस्ताद हजरत स्टीफन हॉकिंग, मैं तो बड़ा दंग रह गया और मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मैंने कल परसों मैंने उनकी तस्वीर देखी है, तो मौज में था व्हील चेयर पे, लेकिन मौज में था वो। ऐसा ही है सर, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयज हो रहे थे, एंजॉय नहीं अली, एंजॉयज। एंजॉय बसंत को इस तरह एंजॉय करूंगा कि वो PDF पढ़ूंगा। स्टीफन हॉकिंग को देखे स्टीफन हॉकिंग को देखूंगा नहीं, जो जेफरी एप्स्टीन की जो PDF है ना, वो कोई एक 5-6 सफ़े नहीं है, कोई मतलब कोई है ग्राफिक नॉवल है, प्रॉपर तस्वीरें भी साथ हैं उसके, या सिर्फ PDF है, इमेज है, वो जो मतलब वायरल हुई। नहीं वो तो नहीं हम पढ़ेंगे, हाँ कोई तस्वीरें वगैरह मिलेंगी, वीडियोस वो तो शेयर मैं करेंगे। मतलब पढ़ूंगा, मेरा मुझे मतलब खुशी से मिलती है ना, सही। मैं पसंद इसी तरह बनाऊं। लेकिन
लेकिन पसंद बनानी नहीं है इस बार। बसंती तो है, क्या तो रहा हूँ, खुशी का दिन। अच्छा यार, काइट फेस्टिवल नहीं मनाना? काइट उड़ानी नहीं है, मतलब उड़ानी नहीं आती ना, अब कैसे मतलब उड़ा। ये मेरा ख्याल है सर लूटने वालों में से होंगे। नहीं नहीं, वो पहले वाला था। नहीं, किस की अब वही होता है। ओए पतंग की बात कर रहे हैं यार, लुटने की यार। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि लूटने वालों में से होगा। शरीफ बंदों को आप कहाँ नहीं मौलवी साहब, ये कोई बदमाशों का काम नहीं है, हम लोग भी कर रहे हैं, घर घर ये काम हो रहा है। अब भाई ये देखें, नहीं कोई लुटा नहीं रहा भाई, इधर लूट देखें रहा है इधर भाई। हर बंदा लूटने में लगा है मौलवी साहब, हर बंदा इधर लुटेरा ही है, लेकिन डिफाइन है, कैटेगरीज है। आई ऑब्जेक्ट। नहीं मौलवी नहीं है यार, मौलवी नहीं यार, ओली मौलवी नहीं है। नहीं मौलवी नहीं, मौलवी अब तो नमाज को नमाज मौलवी फेस नहीं। लुक वैसी है यार। ये प्लीज यार, ये मौलवी ना कहो। नहीं नहीं, मौलवी नहीं कहते। नहीं कहेंगे यार रमाज भाई, बात ये है कि देखें हर बंदा लूट मार में लगा है, एग्री करेंगे आप? हर बंदा लूट मार में लगा कोई है, नेगेटिव वर्ड। हर चीज की लूट है, कोई राशन की लूट मार में लगा है, कोई बिलों की लूट। अभी हम कहाँ थे टॉपिक तो मैं बसंत ऐसे मनाऊंगा। अब आप और कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे बसंत से? बस यार आपने ना 2 से 3 मिनट में एक्सप्लेन करना है कि बसंत मनाओगे, मुंह में चला गया सॉरी, बसंत मनाओगे या नहीं मनाओगे? बसंत मनाने चाहिए, मतलब मना नहीं है कोई इसमें वो भी नहीं है, लेकिन मैं जो बसंत मनाऊंगा ना वो इस तरह मनाऊंगा जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं गेम खेल के मनाऊंगा। और सेम मेरा भी है, मैं ये काम करके PDF पढ़ के बनाओगे? मनाऊंगा। और एक एनिमे शुरू किया है, अटैक ऑन टाइटन, वो देखना। अब देख रहे हो? अब देखना है ना। मैं तो ऐसे टाइम अब मिला ना सर, वो छुट्टियां भर के आई हैं। अब मैं क्योंकि सैटरडे संडे देखता हूँ तो फिर ऐसे ही मतलब डेली तो मैं देख नहीं पाता। मैं एक और सीजन देख रहा हूँ, मेंटलिस्ट, वो भी अच्छा है। वो भी मैं देखूंगा। और कुछ लेकिन खैर अच्छा पसंद नहीं मनाओगे इसका मतलब है? बसंत ऐसे ही तो मनाएंगे, क्या तो रहा हूँ मैं, बसंत ही होगी ना हमारी। यानी चीखे नहीं मारोगे ऊंची ऊंची? और इस तरह गुड्डी बो काटा ये वो। और रमाज भाई सुना है ऊबर ट्रांसपोर्ट सारी फ्री है, कहीं घूमने भी नहीं यार जाना। फ्री कैसे हो सकती है वो सारी? सर सुनने में तो यही आया कि ऊबर सारे सबको पे किया हुआ है, हर चीज़ फ्री है, आप जहाँ भी जाना चाहें ट्रांसपोर्ट इज़ फ्री। इस्लामाबाद चलें फिर भी फ्री है? सर लोकल एरिया है सर, लोकल एरिया। लाहौर में आप कहीं जाना चाहें ऊबर फ्री नेट है। सोल से नॉर्थ गोवा तक सर फ्री, बस ये तो मिल वैसे- जाए कोई सही आपको, कोई राइड एक्सेप्ट कर उस ले। दिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं Sir, करनी, ना that's the देगा। point. नहीं, मैंने जैन मंदिर नहीं देखा, मैंने वो देखना है बस। जैन मंदिर ये जो माल पे है, ये नारकली के पास कहीं है। हाँ वही। पसंद वाले दिन वैसे इतना रश होना है, तूने जाके क्या करना? फतवा नहीं सुनना इस वीडियो में, कोई फतवा। अगर है तो नहीं ठीक है, देखें सर अपने दिल की खुशी है, अगर रमाज भाई को हाँ पैगाम दो, आप पैगाम दो, भाई आखिरी 1-2 मिनट दो दिन। कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ना, कोई मनाही नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ पूरे काम ना हो, लाइक जिस तरह लोग करते हैं ना वो उस तरह के ना हो, तो आपको ही बेहतर पता है ऐसे ठीक है, ही। जो होते हैं वो ना हो, बाकी बसंत मनाओ, ठीक है, सारे मना रहे हैं। मतलब क्या ना, मुजरा वगैरह ना, गंदी मतलब जो गंदे डांस, सर इखलाकियात से गिरी हुई चीजें, गालियाँ। कुछ तो बच्चे की ऐसे। वीडियो नहीं देखी, छोटा जो पतंग उड़ा रहा है और साथ वो गुलाबी इंग्लिश बोल रहा है? कौन सी वो छोटा बच्चा तेरी इस तरह वो। सर बिल्कुल फिर अगर मंटू के जहन से सोचोगे तो वो गाली नहीं है। वो छोटा बच्चा मंटो का बचपन ही है, वो बचपन है सर, वो मंटो का बचपन है वो। उस छोटे बच्चे का जज्बा देखें आप, वो एक और भी है कि क्लिप साइड कर देना। मुझे एक बस गाना जब याद आता है कि दिल हुआ बो काटा। हाँ बिल्कुल अब आज तक मतलब पता नहीं आपको पता है कि नहीं दिल हुआ बो काटा का मतलब है क्या नहीं? मतलब पता है आपको क्या नहीं बताओ क्या मतलब? बो का मतलब बो काटा मतलब वो हम किसे कहते हैं, महक को, खुशबू को, इस तरह की टेक्नोलॉजी में लेके आते हैं हम। मतलब मेरा दिल अब खुशबू से महक रहा है, इस खुशबू से गुलाबी अगले ही गुड्डी गई, ठीक है, तो उस वक्त फिर दिल से आवाज आती है दिल हुआ बो काटा। ये गाना तो हुमैरा अरशद का मेरे दोस्त, आपने मेरा ख्याल है वो ऑडियो में सुना, आपने वीडियो नहीं देखी। वो जो दिल हुआ बो काटा वो कुछ और है, वीडियो मैं अल्लाह ना दिखाए, मुझे नहीं पता। लेकिन हमने देखी है ना। देखिए अब वीडियो तुझे हम ना दिखा देंगे, देखने टेंशन से- ना ले, अभी दिखाते हैं वीडियो दोबारा। ना देखने से आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना। वो दिल हुआ बो काटा ऐसे नहीं था। गुफ्तगू को रैप अप करूँ, कई ऐसे त्यौहार हैं जो अरब के अंदर ही मनाए जाते हैं, जो कल्चरल हैं, ठीक है, कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस बात वही है कि कोई आप नाजेबा गैर अखलाकी हरकत व सकनात ना करें, नहीं होना प्रूफ ना करें अपनी हरकतों से। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव हरकतें करके ही सेंसिटिव हो गया थोड़ा सा, नहीं होना प्रूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो इवन कि मैं एक जाते जाता ना छोटा सा रेफरेंस, वो मतलब मेरे अंदर हाँ जी, नहीं दो लेकिन महमूद रेफरेंस सही आना चाहिए इस बार। अक्सर एक मेंटालिटी बनी हुई है, लाइक शादियों के अंदर भी हमारा कल्चर है ना, और इसको मैं रिलेट करूंगा, पहले तमहीद बांध रहा हूँ, ठीक है, तमहीद सुन्नत है अल्लाह की,
ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि हमें लगता है कि शोर मचाना, वावेला करना शादियों के ऊपर, इस तरह का नहीं, इस तरह का होता है, इस तरह का नहीं मैं कह रहा, लेकिन कोई बंदा खुशी से दफ बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, पता नहीं क्या कांड कर दिया, क्या जुर्म कर दिया, ठीक है। और अल्लाह के नबी की मतलब हदीस है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हलाल और हराम ने कहा के दरमियान जो फ़र्क है वो तफ है, तफ का मीन्स ऐलान करना, ठीक है। के अंदर ऐलान किस तरह होता था, कोई खबर देनी होती थी तो वो तफ बजाते थे, इट्स अ ट्रेडिशन थी, तो मना नहीं किया। और ही मैं सैकड़ों हवाले दे सकता हूँ, ठीक है। ये मिलीनियर और जेन ज़ी परेशान ना हो, जो लोग परेशान करते बात पर ना कि यार ये चीज़ हराम, ये चीज़ हलाल, ये चीज़ ऐसे ऐसे क्लैरिटी देने की कोशिश किया इस वीडियो में। बस कोशिश करें किसी को तकलीफ ना दें, मैंने पब्लिक मैसेज भी एक दे दूँ एंड में कि तकलीफ ना हो, गले ना कटें, खून ना बहे, इस तरह की चीज़ें ना हो, हाथ कटें, बस हाथ का खून बहे, गले का ना कटे। नजेबा हरकतें ना हो, नजेबा नाजेबा हरकतें होंगी क्या आखिरी एक मिनट में क्या हो सकता हर सोसाइटी के अपने अपने पैमाने हैं ना, ठीक है। यहाँ जाम हो रहे हैं पैमाने और, ठीक है। अब सही बात है। वो बात आ गई ना, ठीक है। अब कोई 2 पैग है, कोई 1 पैग है, वो सारा वही है, पैग के पिग, पैग सर। अच्छा पैग, ठीक हो गया। नॉट पिग। ये फिर आप ही वो लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, बात मैं वो- किसी ने, मैं इधर ही कह रहा हूँ बस बात खत्म है, उन्होंने बिल्कुल पते की है। उन्होंने कहा ड्रिंक्स हो लेकिन हलाल। हलाल हो। फिर भी आपने समझे इस बात हम समझ गए यार। खाना पैरामीटर है, अच्छा बाकी अब वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा पैगाम है, पब्लिक मैसेज अच्छा था। तो की ना इज्जत करो, बस रिस्पेक्ट। जिधर जा रही है आंखें झुका के सलाम करने लग जाओ, उनको हाथ पकड़ के को ये वाले अपने दोनों हाथ के भाई मम्मा कर। नहीं सर देखें अब ये त्यौहार है, ठीक है। औरतों को भी बराबर हक है मर्दों के जितना ही, वो सुकून से अपना त्यौहार मना सकें। तो मेरा ऐसी है। अब देसी पना अपना निकालने के लिए आज जो है पेश ना करें। ये पब्लिक मैसेज था। बाकी बहुत अच्छा वो है मतलब त्यौहार ये। और मैं जितनी भी मतलब वो की हैं मरीम नवाज ने, जितनी भी वो मतलब की हैं, ठीक है, इसको मतलब ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में लेके आई है। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, अच्छा ही है, अच्छा ही है। और भी त्यौहार और आगे भी अच्छा ही रहे सर, और ये फेस्टिवल ओपन हो, सब सेफली हो, ताकि कंटिन्यू आगे भी इसको मनाया जाए। एक छोटा सा पैगाम मतलब ऐसे ही कि मेरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर चीफ पैगाम नंबर 5th 6th, अच्छा पब्लिक लास्ट उसको पास रख के बोलो। हाँ ऐसी है जी। वो सिर्फ जैनजी की नहीं, वो तो सर सबकी फेवरेट है। पब्लिक मुझे पता नहीं ना, पब्लिक मैसेज क्या था नहीं जो इसमें? काम वो करवा रही हैं वो काम तो मैंने कहा दिल की बात करना है। अच्छा दिल की बात। दिल की बात है। अच्छा यार पॉडकास्ट वैसे बड़ी लंबी हो गई है तो गुफ्तगू तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। और नेक्स्ट टाइम ना लाजमी वो पीडीएफ का जरा ये हमने किया पसंद से पहले वाली, ये करेंगे पसंद के बाद कि हमने पसंद में किया गया, इन्होंने ये किया, अब हमने क्या किया। और जाते जाते सर एक छोटा सा हाँ जी, पैगाम, जी। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ बचपन से, जी नाम लेके थैंक यू कहना क्या सर अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मैं जरूर, सामने कैमरे जैसे कि लाइक भाई बचपन में आपने बड़ा मारा, इस दफ़ा करीब नहीं आना आपने। इरफान भाई इस दफ़ा गुड्डे नहीं छीन सकते आप। बाकी मैं रेडी हूँ, मिलेंगे आपसे ज़रूर। चलें जी, ओके, Thank you, अल्लाह sir. हाफ़िज़।